तीनों का युग चला गया। आज उन तीनों लालों के लाल और उनके लाल यानी कि उनके जो सियासी वारिस हैं वो देखते हैं हरियाणा के पांचवें लाल मनोहर लाल की तरफ। और अगर हरियाणा के अंदर मैं कह दूं कि इस समय सियासत के अंदर किसको कहां फिक्स करना है, ये सदी हुई चाल चलने के लिए मनोहर लाल का नाम आगे आएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की सियासत के अंदर कभी कहा जाता था कि नेता बनाने की फैक्ट्री हैं हरियाणा के तीन लाल। हरियाणा के तीन लाल फेमस रहे हैं, बहुत मशहूर थे, नाम चला करता था, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल। और इनके लिए कहा जाता था कि ये नेता बनाने की फैक्ट्री हैं, नेता बनाया करते हैं। चौधरी देवीलाल के लिए कहा जाता है कि उन्होंने जिसको चाहा जहां से उठाया उसको विधानसभा पहुंचा दिया, राज्यसभा पहुंचा दिया, राज्यपाल बना दिया। एक दौर था वो। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के लिए भी यही कहा जाता था। हालांकि चौधरी बंसीलाल कभी अपने दम पर तो एक ही पार्टी थी उनकी, हरियाणा विकास पार्टी। उससे पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो कांग्रेस में रह करके तो फैसले आला कमान के भी हुआ करते होंगे जरूर। लेकिन चौधरी बंसीलाल के भी कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत लोगों को नेता बनाया होगा। बड़ी धुरंधर नेता थे, हरियाणा के विकास पुरुष थे। हरियाणा में तूती बोलती थी उनकी। उनके बाद चौधरी भजनलाल का नाम भी यही रहा कि चौधरी भजनलाल ने घर बैठे लोगों को विधानसभा का टिकट दिया और विधानसभा तक पहुंचा दिया। लोकसभा में किसको भेजना है, किसको रोकना है, ये तय कर लेते थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में ही रहे। लेकिन तूती बोलती थी चौधरी भजनलाल की। राजनीति के पीएचडी कहे जाते थे, यानी कि डॉक्टर भजनलाल। एक दौर था उन तीनों लालों का। समय बदला, तीनों का युग चला गया। आज उन तीनों लालों के लाल और उनके लाल यानी कि उनके जो सियासी वारिस हैं वो देखते हैं हरियाणा के पांचवें लाल मनोहर लाल की तरफ। पांचवा लाल मैंने इसलिए कहा कि बीच में चौथे लाल हरद्वारी लाल जी आए थे। आपसे हरद्वारी लाल जी का जिक्र कर दूं कि हरद्वारी लाल प्रोफेसर थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, सांसद भी बने। प्रोफेसर हरद्वारी लाल ने, संत हरद्वारी लाल कहूं उनको, उन्होंने हरियाणा के तीनों लालों पर किताब भी लिखी थी। मुझे उनके परिजन हैं मुकेश दलाल बता रहे थे कि प्रोफेसर हरद्वारी लाल ने चौधरी देवीलाल पर भी, चौधरी भजनलाल पर भी, चौधरी बंसीलाल पर भी किताब भी लिखी थी और उनको संसद तक पहुंचा भी दिया था, बंटवा भी दिया था। लेकिन वो जो लाल थे, चौथे लाल, वो सियासी रूप से कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए थे। तो जब पांचवें लाल के रूप में जब मनोहर लाल जी सामने आए, यानी कि 2014 में, तो ये वो दौर था जब एक प्रकार से कहें तो लाल परिवार, लाल तो परमात्मा को भी प्यारे हो चुके थे, लेकिन लाल परिवार भी अप्रासंगिक होते जा रहे थे सियासत के अंदर। और हरियाणा की राजनीति के अंदर उस पांचवें लाल ने आते ही ऐसा कमाल किया कि हरियाणा के अंदर छा गए पूरी तरह से। मनोहर लाल खट्टर 2014 में मुख्यमंत्री हुए। हालांकि जलवा उनका लोगों ने 1998-99 में भी देखा हुआ था, किस प्रकार से चौधरी बंसीलाल को सत्ता से दूर कर दिया था। जलवा उनका लोगों ने जरूर देखा था 2000 से 2005 में, जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार हुआ करती थी, तो मनोहर लाल जमीनी तो थे लेकिन कहीं ना कहीं करिश्मा कर देते थे उस समय भी अपना। परंतु 2014 के बाद वो जिस लय में आए, जिस अंदाज में सामने आए, आप ये कहें कि जो नेता बनाने की फैक्ट्री थे तीनों लाल, उनके परिवार, उनके सियासी वारिस जिनकी तरफ देखते हैं वो मनोहर लाल हैं। चाहे वो चौधरी बंसीलाल के वारिस हों किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, चाहे वो चौधरी भजनलाल के वारिस हों कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई, चाहे चौधरी देवीलाल के वारिस हों वो रंजीत सिंह चौटाला हों, चाहे वो दुष्यंत हों। हालांकि कह सकते हैं कि अभय चौटाला अपनी इंडियन नेशनल लोकदल को ढंग से कर रहे हैं, लेकिन सियासी लोग सब कुछ कहा करते हैं। तो इस बात को आप मान सकते हैं कि उस पांचवें लाल ने ऐसा कमाल किया, ऐसा करिश्मा और अपना ऐसा जलवा कायम किया जो आज तक कायम है। जब कहा जाता था कि वो तीनों लाल, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, राजनेता बनाने की फैक्ट्री थे, तो आज आप कह सकते हैं कि मनोहर लाल नेता बनाने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुके हैं। किसको कहाँ भेजना है, किसको कब भेजना है, किसको कहाँ सेटल करना है, किसको ऊपर करना है, किसको नीचे करना है, किसको कहाँ पहुँचाना है,
ये बड़े सधे हुए अंदाज में और बिल्कुल उस अंदाज में जिसे कहते हैं कि ठहरे हुए पानी में कंकर लगे अगर तो बिना आवाज़ के लहरें कर जाता है। कुछ वही अंदाज मनोहर लाल जी का है। बिना किसी शूशा के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़ी गर्जना के वो चुपके से सारे काम कर जाते हैं। अब हरियाणा की आप बात कर लें, राज्यसभा के लिए कैंडिडेट जो बनाए गए, चाहे वो संजय भाटिया हैं और चाहे सतीश नांदल हैं। आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा कि संजय भाटिया और सतीश नांदल को लेकर के चर्चाएं हैं क्या आखिर। तो ये दोनों कैंडिडेट जो बनाए गए, ये आप सीधे सीधे मान सकते हैं कि इनके अंदर जो इनडायरेक्ट दखल था या इनडायरेक्ट रूप से जिनकी योजना थी वो मनोहर लाल है, भले ही वो सामने ना हो। और इसे आप सियासी क्षेत्रों में आप बात कर लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगी मैं बात करते ही। इधर राज्यसभा की सीट पर जाने के लिए लालायित थी चौधरी बंसीलाल की सियासी वारिस किरण चौधरी। इस सीट से जाने के लिए ललायतमान थे कुलदीप बिश्नोई। अगर रंजीत सिंह चौटाला को चौधरी देवीलाल के सियासी वारिस को एक बार इशारा कर दिया जाता कि आप आइए, आपका ध्यान रखेंगे, तो वो मिनट से पहले तैयार हो जाते या कोई और भी चौधरी देवीलाल के वारिस आ जाते। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि वो तीनों लाल जो कभी सियासत के अंदर अपना एक अलग रुतबा रखते थे, उन लाल परिवारों के वारिस आज देखते हैं मनोहर लाल की तरफ। और अगर हरियाणा के अंदर मैं कह दूं कि इस समय सियासत के अंदर किसको कहां फिक्स करना है, ये सधी हुई चाल चलने के लिए मनोहर लाल का नाम आगे आएगा। क्या आपको लगता है कि मनोहर लाल वाकई हरियाणा की राजनीति के आज शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।